डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक वक्री ही रहेंगे, यानी कि उल्टा चलेंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उस ग्रह को चेष्ट बल मिल जाता है। वक्री ग्रह को नकारात्मक ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि वक्री ग्रह के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, उसकी चर्चा मैं करूँगा। लेकिन वक्री ग्रह क्योंकि उल्टा चलता है, एक तरह से आपको अवसर भी प्रदान करता है कि जो कार्य आप नहीं कर पाए, जिन मौक़ों का आप फ़ायदा नहीं उठा पाए, उन मौक़ों का आप इस टाइम पर फ़ायदा उठा लें। एक यही कार्य होता है वक्री ग्रह का। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि जब शनि महाराज वृश्चिक के लिए वक्री हो रहे हैं तो किन किन भावों पर प्रभाव डालेंगे, क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, और कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, हर बार समझाता हूँ कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न से आप राशिफल को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। सकारात्मक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए शनि महाराज आपके लिए कहाँ पर बैठे हैं। शनि महाराज आपके लिए चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव कई चीज़ों को डिनोट करता है। सबसे बड़ी बात है, शनि महाराज चौथे भाव के स्वामी भी हैं और उसके साथ तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। चौथा भाव सबसे पहले प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। तो अगर आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी कार्य अटक रहा था, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा था, वहाँ से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई थी, आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, वो आप रेंट पे देना चाहते थे, लीज पर देना चाहते थे, आप अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, इन सब चीज़ों के लिए, यानी कि प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए शनि महाराज आपकी मदद करेंगे। क्योंकि शनि महाराज तीसरे भाव के भी स्वामी है, जो चौथे भाव से 12वां स्थान है, यानी कि वह लोग जो लंबे अरसे से अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं और स्पेशली आजकल, क्योंकि कई जगह रियल एस्टेट सेक्टर उतना नहीं ग्रो कर रहा जितना आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले करता था, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना भी चाहते थे लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी। तो ये वो समय है जब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे दाम पर, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके आसपास ही बिक जाएगी, वो सेल ऑफ हो जाएगी। चौथा भाव घर का भी होता है, फैमिली का होता है। फैमिली में अनबन, फैमिली में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। हर फैमिली में कुछ ना कुछ दिक्कतें कभी ना कभी आती रहती है। तो ये वो समय है जब आपके प्रयासों से, ये बात ध्यान रखिएगा, शनि महाराज आपसे एफर्ट्स मांगेंगे, तभी चीज़ों को ठीक करेंगे। ज्योतिष का काम होता है बताना कि यहाँ पे एफर्ट डालिए, यहाँ पे मेहनत कीजिए, बाकी सब तो व्यक्ति के हाथ में होता है। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी अनबन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा था, घर वालों में बातचीत बंद हो जाती थी, अनबन चलती रहती थी, उचाट सा माहौल रहता था, उन सब चीज़ों के लिए, यानी कि घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने वाहन को रेनोवेट कराना चाहते थे, अपने वाहन को बेचकर कोई नया वाहन लेना चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। अगर आपकी माता जी, आपकी मदर वर्किंग वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, उनको भी इस समय में अचानक से तेज़ी से लाभ प्राप्त हो सकता है, उनका रुका हुआ पैसा आ सकता है, उनका कोई एरियर्स में पैसा रुका हुआ था, उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी, उनको भी यहाँ पे लाभ हो सकता है। तो ये चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज का चौथे भाव में बैठकर वक्री होना कई तरह के अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देगा। क्योंकि शनि महाराज तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और चौथे घर में बैठे हैं, वह लोग जो अपने फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते थे, आजकल पूरी फैमिली को साथ में लेके जाना बहुत बड़ा एक स्ट्रगल हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे अरसे से कोई फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो पा रही थी, तो ये 140 दिन का समय है जब आप अपनी फैमिली ट्रिप पर जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। ये जो चौथा भाव है,
ये सप्तम से 10वां स्थान है। आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर की इनकम भी बढ़ सकती है। ये जो शनि महाराज चौथे भाव में बैठे हैं, ये पंचम से 12वां है, यानी कि स्टूडेंट्स जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। ये जो चौथा भाव है ये नवम से अष्टम है। आपके पिताजी का कोई रुका हुआ कार्य था वो अचानक से बन सकता है। ये जो चौथा भाव है ये धन स्थान से तीसरा भाव है, यानी कि अपने एफर्ट्स के दम पर धन कमा पाएंगे और आपको इन्वेस्टमेंट के भी कई ऑप्शंस प्राप्त होंगे। तो शनि महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य देके जाने वाले हैं। अच्छा, ये जो चौथा भाव है ये मोक्ष का स्थान भी होता है, 4, 8, 12। तो वह लोग जो एक आध्यात्मिक जर्नी पर निकलना चाहते थे, समझना चाहते थे कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से इन चीज़ों को समझना है। बहुत आसान चीज़ें नहीं होती है, किताब पढ़कर कोई भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। तो उस आध्यात्मिक जर्नी पर निकलने के लिए भी शनि महाराज आपकी मदद करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके लिए होती हुई दिख रही हैं। अब शनि महाराज की दृष्टियों की भी बात करेंगे। 3 दृष्टियां होती हैं उनकी। उनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है छठे स्थान पर आपके लिए। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव। शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, कोई रोग चल रहा था उससे निकल पाएंगे, दुश्मनों पर हावी रहेंगे, आपके ऊपर कोई ऋण था उसको चुकाने में सक्षम रहेंगे। कोर्ट केसेस का स्थान होता है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था वो चीज़ें तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। ये स्थान सप्तम से 12वां है। जो बिजनेस करते हैं और बिजनेस में घाटे हो रहे थे, लॉसेस हो रहे थे, वो रुकेंगे। मैरिड जो कपल्स हैं और जो डाइवोर्स की तरफ जाना चाहते थे, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी और वो अंत करना चाहते थे अपनी मैरिड लाइफ का, उनके लिए भी इस समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम से 12वां स्थान ये एक्टिवेट हो रहा है। और छठा भाव अपने आप में उपचय स्थान है, अर्थ त्रिकोण है, यानी कि धन कमाने की सक्षमता आपके अंदर बहुत रहेगी। आपकी संकल्प शक्ति एक अलग ही लेवल पर जाएगी और उस संकल्प शक्ति के दम पर आप अपने जीवन में बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाएंगे। ये उपचय स्थान भी होता है, यानी कि जीवन को एक लय प्राप्त होगी। तो ये जो छठे भाव पर दृष्टि है शनि महाराज की, बहुत अच्छे प्रभाव देगी। अपने दुश्मनों पर भी हावी रहेंगे। हावी नहीं रहेंगे, आपके दुश्मन आपसे डरेंगे, आपसे कोई उलझने से पहले 100 बार सोचेगा इस 140 दिन के समय में। और आप बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन के हर एरिया पर पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए विशेष लाभकारी है। छठा भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है, तो स्टूडेंट्स को भी लाभ प्राप्त होगा। और छठा भाव अर्थ त्रिकोण है, तो जो कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही थी, जो कार्य क्षेत्र में मौके हाथ से निकल जाते थे, वो भी आपके पास अवश्य आएंगे। और शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है 10वें स्थान पर है। अब देखिए, तीसरे भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी 10वें स्थान को देख रहे हैं वक्री होकर, यानी कि जो एफर्ट्स करे जा रहे थे महीनों से, लेकिन उसका कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिलता था कार्य क्षेत्र में, अब मिलेगा। करियर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके साथ ही आपके कार्य की सराहना हो सकती है, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। इसके साथ ही आप अपने जीवन को एक टाइम टेबल में सेट करना शुरू कर देंगे और उसका प्रभाव आपके हर एस्पेक्ट पर पड़ेगा। 10वां भाव अथॉरिटी दिखाता है, तभी सूर्य और मंगल यहाँ पर आकर दिग्बली होते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी वाले ग्रह हैं। तो जब एक वक्री ग्रह 10वें घर को देखता है तो आपके जीवन में अथॉरिटी लाता है। थोड़ा कष्टकारी तरीके से अवश्य शनिदेव सिखाते हैं, लेकिन अथॉरिटी तो आपके जीवन में अवश्य आएगी। और इसका केवल ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट 140 दिन का नहीं होगा। अगर आपने काम किया तो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके जीवन पर सकारात्मक तरीके से पड़ सकता है। करियर हो, बिजनेस हो या पूरी लाइफ हो। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि कहाँ है? लग्न पर है। अब दोबारा चौथे घर के स्वामी हैं और लग्न को देख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के संबंध में तो आपको लाभ मिलना तय है, क्योंकि चौथा भाव है और वक्री शनि है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। वसीयत आदि से आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। फैमिली से आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। तो शनि महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। और तीसरे घर के भी स्वामी हैं, तो आपको कई तरह की यात्राएं करने का भी इस पूरे 140 दिन के समय में अवसर प्राप्त होगा। और इसके साथ ही क्योंकि शनि महाराज चौथे घर के स्वामी हैं और लग्न को देख रहे हैं, तो जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, जो लोग रियल एस्टेट, जो लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म, इवन हॉस्पिटैलिटी, इन सब सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन सब से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, माइनिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए जो सारा ही 140 दिन का समय है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। तो शनि महाराज के इस वक्री प्रभाव के सकारात्मक चीज़ों का फायदा उठाइएगा। अब कुछ नकारात्मक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, शनि महाराज चौथे घर में बैठकर आपके माता जी को
लाभ दिला सकते हैं। लेकिन वक्री ग्रह उस भाव के जीव तत्व को परेशान करता है। तो चौथे भाव का जीव तत्व माता जी है। आपकी माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, स्पेशली जून जुलाई, बहुत ध्यान दीजिएगा। इवन ये जो स्थान है चौथा, ये नवम से अष्टम है। आपके पिताजी को अचानक से धन का लाभ होगा, जॉब करते हैं, अचानक से प्रमोशन हो सकता है, अचानक से इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। लेकिन नवम भाव से अष्टम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि उनको इन्फेक्शन पकड़ सकता है, उनको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, गिर के चोट लग सकती है। उनका ध्यान थोड़ा आपको ज़्यादा रखना है। तो माता जी और पिताजी का ध्यान रखना है। डराने के लिए चीज़ें नहीं बोली जाती, मन में रखना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हाँ, कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने, उससे पहले ही उनको सजग कर दिया जाए, उनको बता दिया जाए। शनि महाराज क्योंकि चौथे भाव में है, इमोशंस का स्थान है, आप पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा खोए रहेंगे, तब ये हो गया था, तब वो हो गया था। और क्योंकि शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप काम करें, आप शॉर्टकट्स ना लें। लेकिन अगर आप पुरानी बातों पे गए तो आपका जो ध्यान है वो भ्रमित अवश्य रहेगा, कभी कभी बहुत लो फील किया करेंगे। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जो छठे भाव पे है, ये कुछ लोगों से, आपकी कुछ अपने लोगों से बहस करवाएगी, स्पेशली जो आपके रिलेटिव्स हैं, निकटतम जो लोग हैं, उनसे दूरियां आ सकती हैं बहस के कारण। और छठे घर पर दृष्टि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी अवश्य बढ़ाएगी। 10वें घर पर दृष्टि भी कलीग्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकती है। आपके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है कि नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और उसके कारण कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। और लग्न पर शनि की दृष्टि, वक्री शनि की दृष्टि आलस्य लाती है। तो थोड़ा आलस्य से बचना है, क्योंकि अगर आलस्य में गए तो जो इतने अच्छे प्रभाव पहले बताए थे उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग बहुत रहेंगे आपको, खांसी आदि बहुत रहेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम्स तंग करेंगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, मेल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है आपको, पीठ में बहुत दर्द रहा करेगा, नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और सर से संबंधित रोग भी आपको तंग किया करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करना है। करना क्या है आपको, मंदिर जाना है जहाँ पे पीपल का वृक्ष हो, और सूर्य अस्त के बाद आपको 4 सरसों के तेल के दिए और 4 घी के दिए जलाने हैं पेड़ के नीचे। हर दिए में काली उड़द के कुछ दाने डालने हैं। फिर वहाँ बैठकर आपको ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका 108 बार जाप करना है। इसके साथ हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ करना है, और उसी दिन गौशाला में भी कुछ दान दे के आना है। ये उपाय अवश्य कीजिएगा। इससे शनि महाराज का जो वक्री प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव कम देगा और सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।